So, hello everyone, welcome to this new video. So, guys, ReNeet 2026 is finally over, and I hope कि यार सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा. And my first reaction on seeing the paper was it was really a difficult question paper. और कट ऑफ तो यार अब सबको अब तक पता ही चल गया होगा कि बहुत लो जाएगा. वैसे तो यार ये क्वेश्चन पेपर देख के ही आप सबको मतलब समझ में आ जाना चाहिए था कि द कट ऑफ इज़ गोइंग टू बी वेरी लो. और उसी वक्त आपको एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाना चाहिए था कि यार कट ऑफ लो जाने वाला है, तो मैं आई एम गोइंग टू सॉल्व द पेपर अकॉर्डिंगली. और ये यार ये जो सिचुएशंस होते हैं ना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप कितना अपने आप को अपना नर्व स्ट्रांग रख सकते हो, कितना अपने आप को मैनेज कर सकते हो, ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ डॉक्टर. अगर आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो, एंड अ गुड डॉक्टर नीड्स दिस क्वालिटी कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं कैसे सब कुछ मैनेज करता हूँ. सो यार नीट सिर्फ आपका नॉलेज और आपका कंसेप्ट टेस्ट नहीं करता है. आपका जो ये सब जो एक डॉक्टर का जो ये सब होना चाहिए कि शुड बी एबल टू मैनेज दी सिचुएशंस, ये सब भी टेस्ट करता है. सो गाइज, नीट का जो पेपर था उसमें यार मेरे को जो लगा है, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, ठीक है. द केमिस्ट्री, अगर मैं पहले बायो का बात करता हूँ, ठीक है. बायो तो यार अगर मैं पहले बायोलॉजी का बात करता हूँ, बायो वॉज इट वॉज वेरी इजी. बायो वॉज वेरी इजी, ठीक है. एक्चुअली अगर किसी का बायो अच्छा नहीं गया है इस पेपर में, देन तो यार आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा. बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिक्स, अब जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व फिजिक्स इन दिस पेपर. अच्छा फिजिक्स में अच्छा स्कोर करोगे, 140 150 आप लाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो बायो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक फैक्टर आज प्ले कर चुका है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज का पेपर में बायो. बायो इज शुड बी बायो में आपको यू शुड हैव स्कोर्ड अ गुड मार्क्स, लाइक 85 क्वेश्चंस आपको करेक्ट होना चाहिए. सो बायो वाज वेरी इजी, ठीक है. एकदम कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस था पेपर में. नाउ इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, ठीक है. केमिस्ट्री वाज, मैं अगर मैं बोलूँ तो इट वाज एक्चुअली मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है. तो इट वाज, देखो यार, केमिस्ट्री वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है. क्वेश्चन वाज कंसेप्चुअल, बहुत ही सोच के आंसर देना था. ऑर्गेनिक का भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा आया था. फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी अच्छा था. एंड इट वाज अ गुड एंड कंसेप्चुअल पेपर. तो अगर मैं केमिस्ट्री का बात करूँ, तो केमिस्ट्री वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है. अब फिजिक्स, फिजिक्स तो यार एकदम इट वाज अ बॉम्ब पेपर, ठीक है. एकदम बम फोड़ दिया है फिजिक्स में. रियली डिफिकल्ट पेपर यार, बहुत डिफिकल्ट पेपर है. और यू नो ऐसा बहुत स्टूडेंट्स होंगे यार जो लोग सिर्फ फिजिक्स को देख के इतना पैनिक कर जाएंगे कि हो सकता है कि पूरा पेपर ही इधर से उधर हो जाए. फिजिक्स वॉज रियली डिफिकल्ट. और ये जो पेपर था ना, इसमें जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है कि अगर आप बायो को पहले अच्छे से ख़त्म कर दिए, एकदम 85 क्वेश्चन आप करेक्ट कर चुके हो नियर अबाउट, ठीक है. बायो खत्म कर दिए. आफ्टर बायो आप केमिस्ट्री का जो आपको अच्छा क्वेश्चन आता है, ढूंढ ढूंढ के कर रहे हो, लेयर बाय लेयर. अगर आप लेयर बाय लेयर अगर आप सॉल्विंग करते हो पेपर को, तो आपका पेपर यू विल स्कोर गुड. आपका जितना पोटेंशियल था आप उतना कर दोगे. अगर आप लेयर वाइज कि पहले मैं सारे इजी क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद उससे थोड़ा डिफिकल्ट, और लास्ट में उससे थोड़ा डिफिकल्ट, देन आपका ये पेपर वेल एंड गुड, आपका जितना पोटेंशियल था और आपका सेटिस्फैक्शन के अनुसार हो जाएगा.
सो केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और फिजिक्स में जैसे बोला हूँ दैट इज फिजिक्स वॉज एक्चुअली टफ. ठीक है, तो फिजिक्स वॉज टफ. एंड अब चाहे कितने भी अच्छे हो फिजिक्स में, लेकिन इस पेपर में आप फंबल करोगे, बिकॉज टाइम तो कम रहता है और उस टाइम में आप मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. तो अब यार मैं कट ऑफ बताने से पहले ये बता देता हूँ कि आपका लाइफ में अभी दो चीज़ हो सकता है. एक, कि यू मे हैव समथिंग कॉल्ड अ प्लान बी. कि प्लान बी क्या होता है कि इफ नॉट नीट, कि अगर आपका इस बार नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, यू विल डू समथिंग एल्स. यू विल डू समथिंग एल्स, यू विल टेक नो ड्रॉप. ठीक है, तो इसका मतलब आपका लाइफ में प्लान बी है. एंड इफ यू डोंट हैव अ प्लान बी, ठीक है, आपको डॉक्टर ही बनना है, एंड चाहे कुछ भी हो जाए यू आर रेडी टू गिव अ ड्रॉप. तो अगर आपका लाइफ में कोई प्लान बी नहीं है अभी, देन द बेस्ट थिंग विल बी दैट आप नीट का जो सोल्यूशन है उसको मत देखो. आप सिर्फ आंसर की को देखो. आंसर की आप देखो और आप सिर्फ चेक करते जाओ, और फाइनली आप देख लो आपका कितना स्कोर आ रहा है, और उस रेंज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, आप डॉक्टर बन जाओ. और नहीं तो जस्ट आपका जो लाइफ में प्लान बी है आप उसमें चले जाओ. बिकॉज अगर आप सोल्यूशन देखोगे और अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट नहीं दे रहे हो, अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो, देन आपको इस पेपर से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. यू विल जस्ट हैव रिग्रेट्स. आपको पूरा जिंदगी, क्योंकि देखो यार सिली मिस्टेक सब करते हैं, सब सिली मिस्टेक करते हैं, सबको कहीं ना कहीं, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस. ठीक है, एंड वी विल हैव माइन्यूट एरर्स जो आपको रिग्रेट करवाएगा. आप सोल्यूशन देखोगे आपको लगेगा यार मैं अगर ऐसा कर लेता वैसा हो जाता, क्यों नहीं किया, आई थॉट ऑफ दिस, मैं यही सोचा था. तो आपको बहुत चीज़ आएगा, और आपको ये जो नेक्स्ट का जो बाकी आपका ज़िंदगी है, तो वो आपको एकदम, आप पहला जो मेन थिंग है कि आप ये जो लूप से निकल ही नहीं पाओगे. आपको आप प्लान बी तक पहुंच ही नहीं पाओगे. आपको आपको सिर्फ रिग्रेट्स होगा. सो इट्स बेटर कि रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है. डोंट जस्ट गो एंड सी सोल्यूशंस. अगर आपका प्लान बी है लाइफ में, तो आप सोल्यूशंस बिल्कुल मत देखो. यू जस्ट गो एंड सी द आंसर की, और आप जस्ट चेक कर लो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपको हो जाएगा, वेल एंड गुड. नहीं तो जैसे मैं बोला कि आप पेपर से कुछ सीखने वाले हो, यू विल जस्ट हैव रिग्रेट्स, दैट्स ऑल. और अगर आपका लाइफ में कोई प्लान भी नहीं है, आप सोल्यूशंस देखो, आप सीखो, आप क्या गलती कर रहे हो उसको देखो, और अगर आप उसको आगे फ्यूचर में जब ड्रॉप दोगे तो आप उसको कैसे इम्प्रूव करोगे उसको भी देखो. एंड इफ़ यू शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट, अगर इसमें वो कन्फ्यूजन है, देन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस. इस चीज़ पे वीडियो बना हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो जाके देखो, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, और आप समझ जाओगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपको किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए. सो यार, नाउ लेट्स सी द कट ऑफ फाइनली. तो गाइज मैं टाइम अनुसार देखता हूँ, मैं आई जस्ट सी द टाइम के अनुसार मैं देखता हूँ कि यार एज पर टाइम कौन कितना क्वेश्चन कर सकता है. ठीक है, आई जस्ट डोंट डायरेक्टली गो ऑन टू द मार्क्स, मैं मार्क्स पे डायरेक्ट नहीं जाता. सो गाइज यार देखो, आपके पास टोटल था 180 मिनट्स. ठीक है, तो अब देखो यार, आप टोटल 180 मिनट्स था, प्लस 15 मिनट्स जो था वो एनटीए ने एक्स्ट्रा दिया था. ठीक है, अब यार देखो, आप लोग के पास सपोज मैं पहले लेता हूँ बायो को. ठीक है, फिर केमिस्ट्री, एंड फाइनली फिजिक्स. ठीक है, अब देखो यार, बायो में अगर मैं अज्यूम करता हूँ कोई 40 मिनट्स दे रहा है. ठीक है, पेपर जैसे था बहुत इजी था, एंड 40 मिनट्स विल बी इनफ. ठीक है, बायो में. केमिस्ट्री में मैं अज्यूम करता हूँ इफ समवन इज गिविंग 50 मिनट्स, और
अब देखो यार, आपको इसके साथ साथ ओ एम आर भी फिलअप करना है, ठीक है। आपको ओ एम आर फिलिंग भी करना है, तो ओ एम आर फिलिंग में आई एम जस्ट टेकिंग अवे कि यार तीनों में 10 मिनट करके लगेगा एटलीस्ट, तो मैं 30 मिनट्स माइनस कर देता हूँ, तो मैं 30 मिनट्स देता हूँ ओ एम आर को, ठीक है। ओ एम आर फिलिंग को 30 मिनट्स देता हूँ, तो 30 मिनट्स अगर यार माइनस हो जाता है, तो फॉर फिजिक्स लेट्स से आई हैव 60 + 15 मिनट्स, ठीक है। इतना टाइम मेरे पास होगा, क्योंकि यार अगर 40 मिनट्स कोई देता है बायो में, केमिस्ट्री 15 मिनट्स और टोटल 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स बाकी है, तो वहाँ से मैं 30 मिनट्स ले लेता हूँ, तो आई हैव 60 मिनट्स फॉर फिजिक्स, और 15 मिनट्स मेरे को जो बोनस मिला है, ठीक है। अब देखो यार, अब व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, अगर आप अज्यूम करो कि बायो में कोई 340 ला रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर कोई 35 क्वेश्चंस भी करता है, या फिर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि लेट्स से कि कोई केमिस्ट्री को ही 1 मिनट, कोई केमिस्ट्री में इफ ही इज नॉट टेकिंग 50 मिनट्स, अगर वो 60 मिनट्स लेता है, देन इन फिजिक्स ही इज टेकिंग 50, बिकॉज 60 मिनट्स यार, केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, फिजिक्स से भी, तो पीपल कैन टेक गिव 60 मिनट्स टू केमिस्ट्री। तो यार अगर कोई 60 मिनट्स लेता है केमिस्ट्री में, एंड ही इज जस्ट स्कोरिंग अराउंड 35 क्वेश्चन वो राइट करता है, तो अगर 140 स्कोर करता है केमिस्ट्री में, सॉरी 1 मिनट, लेट मी ग्रीन कलर, अगर वो 140 स्कोर करता है केमिस्ट्री में, एंड फिजिक्स में अगर वो जो 65 मिनट्स है उसके पास, अगर इन 65 मिनट्स में अगर वो 25 क्वेश्चन राइट करता है, दैट इज जस्ट स्कोरिंग 100 मार्क्स इन फिजिक्स, तभी मेरे को लगता है कि इस बार उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा का मैं बात कर रहा हूँ, एंड फॉर द यूआर कैटेगरी अनरिजर्व को मैं बात कर रहा हूँ। इफ ही इज स्कोरिंग अराउंड लेट्स से 560, या फिर मैं अज्यूम करता हूँ नॉट 560, 570 ± 10, अगर कोई इस रेंज में स्कोर करता है 570 ± 10, देन आई एक्सपेक्ट कि उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट होना चाहिए, अगर he or she is belonging to the UR category. So guys, अगर आप इस रेंज में हो, देन प्लीज़ आई एम सेइंग दैट यार, प्लीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक इस बार आपको एक सीट मिल सकता है, बहुत चांस है, आपको हाई चांस है, बिकॉज यार इससे ज़्यादा कट ऑफ होना मुश्किल है। और 560 पे नहीं, तो 570 ± 10, 570 और 580, इन दोनों के बीच में, इस रेंज में अगर आप स्कोर कर रहे हो, देन यू आर ऑन द सेफ साइड। सो गाइज, यही बोलना था, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्प हुआ होगा। एंड यार वो ड्रॉप, तो इफ़ पॉसिबल, अगर मैं पहले भी एक वीडियो ऐसे बोला है बनाया था, अगर हो सकता है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक न्यू वीडियो जो ड्रॉप के ऊपर होगी, शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट। ऐसे एक वीडियो ऑलरेडी आई हैव मेड, यू कैन गो एंड वॉच दैट, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोग को। सो गाइज, यही बोलना था, एंड सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून विथ मी, बिकॉज ऐसे यार बहुत हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाते रहूँगा और आप लोग हेल्प करता रहूँगा।